हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। साथियों, मैं जिस वीडियो में संविधान के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। साथियों, आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में या कभी नहीं? तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ये ध्यान रखना है आपको कि राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा भंग होती है, विधानसभा भंग होती है, लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा ये भंग कभी नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के, संसद के, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के? साथ में अभी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो आप मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ध्यान रखना है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकारों को? तो राइट हो जाएगा समस्त देशवासियों को। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक। संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, दोनों सदनों की एक साथ बैठक, संयुक्त बैठक होती है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखना है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत गणतंत्र कब बना था? भारत गणतंत्र कब बना था? तो ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब से सम्मिलित किए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब से सम्मिलित किए गए हैं? तो साथियों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है कितने? तो ध्यान रखना है 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। जब ये मौलिक कर्तव्य संविधान में सम्मिलित किए गए थे तब 10 थे, लेकिन बाद में बढ़ाकर एक और बढ़ा दिया और 11 कर दिए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। और ये सम्मिलित कब किए गए थे? तो ध्यान रखना 1976 में किया था साथियों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल। उस समय 10 थे, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़कर 11 मौलिक कर्तव्य है साथियों वर्तमान में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये भी ध्यान रखना है, 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित सीटें हैं? तो ध्यान रखना साथियों, 33% आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? कौन सा है जो राज्य का घटक नहीं है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सत्ता। ये राज्य का घटक नहीं है। जनता, भूभाग, सुशासन, ये सब राज्य के घटक है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की? संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था? तो आपका राइट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय एमपी मतलब सांसद और एमएलए विधायक निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा पंचायत समिति के। किसके? पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था
टी.एच. ग्रीन ने। किसने किया था? टी.एच. ग्रीन ने किया था। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को, कोई सा भी राज्य हो, उसके राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की, विधानसभा का सत्तावसान करने की। तो ध्यान रखना है साथियों, किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति नहीं है? विधानसभा को स्थगित राज्यपाल नहीं कर सकता। विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को बुला सकता है, विधानसभा का सत्तावसान कर सकता है, लेकिन विधानसभा को स्थगित राज्यपाल नहीं कर सकता है, किसी भी राज्य का राज्यपाल हो चाहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट हो जाएगा साथियों, सुनंदा भंडारे। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश सुनंदा भंडारे। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य के जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उस राज्य का राज्यपाल होता है वो। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो राइट हो जाएगा, समाज में भेदभाव न हो। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो यह है समाज में भेदभाव ना हो। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा है जो राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो वो आपका शिक्षा का अधिकार है। ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है साथियों। ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हर सदस्य को है। तो कौन सा है जो राजनीतिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेगा? भारत का राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं सम्मिलित की गई है? संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो वो आपकी अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है साथियों। 8वीं अनुसूची में जब 8वीं अनुसूची बनकर तैयार हुई थी, संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें 14 भाषाएं थी और बाद में भाषाएं जोड़कर और वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। तो ये ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो ध्यान रखना है 14 भाषाएं थी। और आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगर आपको अनुसूचियों का वीडियो देखना है तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर संविधान के टॉपिक वाइज आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग है ये अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को, ये ध्यान रखना है। और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वर्तमान प्रधानमंत्री। जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है साथियों। ठीक है, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, और नीति आयोग अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को आया था। पहले नीति आयोग योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? अमेरिका के समान है। तो वो कौन सा है? वो आपका है मौलिक अधिकार, ये अमेरिका के समान है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मौलिक अधिकार 7 दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है साथियों। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी है, ये अमेरिका की राजधानी है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, वो देश है आपका जर्मनी। रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लैंड है, और कौन कौन से यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो वो देश आपका हो जाएगा जर्मनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब हुई? 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है। तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षा ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें स्थायी 5 सदस्य हैं। ये आपके सामने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको पांचों याद होने चाहिए। ठीक है, और इन 5 देशों के पास वीटो का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय तो आपका राइट हो जाएगा जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 17 मई 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है और इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। तो कब से? 1972 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथियों, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? तो आपका राइट हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ पाओगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कुछ अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। साथियों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, संविधान सभा का जो प्रथम दिन था उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राइट हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे बाद में। तो प्रथम दिन जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ पर था? तो राइट हो जाएगा दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो राइट हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन हुआ है। पैट्रिक लॉरेंस को इस समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? पैट्रिक लॉरेंस को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत आने वाली 3 सदस्यों की इस समिति को, कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों की समिति थी। इस समिति को इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है और यह मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था और बाद में संविधान सभा की
संविधान सभा को गठित किया था? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1909 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में पारित किया गया था। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया था। कहां पर लिया था? फ्रांस में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है ये भारत का है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। साथियों 40 क्वेश्चन थे। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इनमें से आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, उस समय प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो हमने पीछे भी इस क्वेश्चन की चर्चा की है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी कमेंट में आंसर देना है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।